अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने जी पीटीआई और इमरान खान पर आसमान गिरा दिया है। यानी इतना बड़ा हाथ, इतना बड़ा धोखा कि इसको देखकर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हक्के बक्के रह गए कि ये हो क्या गया है। ये पार्टी छोड़ने से भी एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा धचका है जो आज सुप्रीम कमांडर की जानब से दिया गया है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की नाअहली अब खत्म हो सकती है या खत्म होने जा रही है, इस पर भी इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। और दीगर भी बहुत सारी खबरें हैं, खास तौर पे निगरान बगल बच्चों को लेकर जो है वो भी आज ऑर्डर हो चुके हैं और ताकतवरों को भी लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा हुक्म जारी हुआ है। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं, उस पर भी बात करेंगे। और कुछ दीगर जो नून लीग के ख्वाब थे कि पीटीआई को क्रश करेंगे तो हमें बड़ा फायदा होगा, वो गेम जो है वो नून लीग को उल्टी पड़ चुकी है, उस हवाले से भी बात करेंगे। पार्लियामेंट ने जी एक भोंडा सा कानून पास किया था, रिव्यू सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एंड जजमेंट ऑर्डर, वो उन्होंने एक्ट बिल पास किया था और उसके बाद वो सदर पाकिस्तान को मंजूरी के लिए भेजा था। आज सदर पाकिस्तान ने उस वक्त मंजूरी दी उस केस की, उस कानून की, यानी मंजूरी देकर उसे कानून बना दिया जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन के हवाले से, पंजाब और केपीके के इलेक्शन के हवाले से जो हुक्म था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर नजर सानी दरखास्त दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने 3 दिन तक उसको पहले सुना था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और उन्होंने कहा था कि नजर सानी तो इस पर हो ही नहीं सकती, यानी कोई आईन ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है कि इस पर नजर सानी हो या इस तरह का फैसला तब्दील किया जाए। लिहाजा आज उसकी चौथी समाअत थी और आज कोई फैसला आना था, यानी फैसला ये आ सकता था कि जाहिर है ये जो नजर सानी दरखास्त है इसको हम मुस्तरद करते हैं, रद्दी की टोकरी में फेंकते हैं और इलेक्शन के हवाले से। लेकिन समाअत जारी थी, अचानक अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को रोका और उन्होंने कहा कि जस्टिस साहब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा बात करें। उन्होंने कहा कि ये वाला जो है ना रिव्यू जो है वो जजमेंट ऑर्डर जो है वो कानून बन गया है, सुप्रीम कमांडर ने, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस पे दस्तखत कर दिए हैं, तो वो हक्के बक्के रह गए। अब इसका मतलब क्या है? यानी कोई भी मुकदमा जैसे कि जो नाकाबिले समाअत जिस पर फैसला आ चुका है, जिसकी अपीलें भी मुस्तरद हो चुकी हैं, यानी अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते, अब आपको इसको जो है नजर सानी दरखास्त नहीं दायर कर सकते, तो 60 दिनों के अंदर अंदर आप इस पर नजर सानी दरखास्त दायर कर सकेंगे। और गुज़श्ता मुकदमात ये जो जिन पर नजर सानी नहीं हो सकी थी, और वो सबसे बड़े जो इसके बेनिफिशरी होंगे वो होंगे नवाज शरीफ, नंबर 2 जहांगीर खान तरीन। ये दो ऐसे केसेस हैं जिनके पास कोई अपील का हक भी नहीं है और दोनों ताहयात नाअहल हैं। इस केस को, इस कानून को बना के, यानी एक तो नवाज शरीफ, मकसद तो यह कि नवाज शरीफ को अहल किया जाए, और नवाज शरीफ अहल होंगे तो ऑटोमेटिकली उसी कानून का फायदा उठाते हुए जहांगीर तरीन भी अहल हो जाएंगे। और वही जो स्क्रिप्ट कि नवाज शरीफ की वापसी होगी तो फिर नून लीग का कुछ बन जाएगा, जो नाअहली खत्म हो जाएगी, अहल हो जाएंगे, वो सारे गुनाह जो है वो माफ हो जाएंगे, और जहांगीर तरीन भी जो नाअहल हुए थे वो भी अहल हो जाएंगे। और इस वक्त आज कल वो भी लोगों के साथ राब्ते में हैं, पीटीआई के ज्यादा लोग उन्हीं की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नून लीग की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। नून लीग को यह था पीटीआई में होगी तोड़ फोड़, बड़े पैमाने पर रहनुमा पार्टी छोड़ जाएंगे, जो कि छोड़ भी रहे हैं। वो पार्टी छोड़कर हमारे पास आएंगे, हमारे पास कुछ अच्छे कैंडिडेट्स आ जाएंगे, हमारा कुछ वोट बैंक बनेगा, हम हुकूमत बना लेंगे। लेकिन उसका फायदा उठा रही है काफ लीग, उसका फायदा उठा रहा है जहांगीर तरीन। तो बड़े रहनुमा जो हैं वो तो जहांगीर तरीन से राब्ते में हैं, तो लिहाजा नून लीग को यहां पे भी मुंह की खानी पड़ी है, नून लीग के हिस्से में कुछ नहीं आया। सेकेंडली, ये जो मौजूदा केस चल रहा था इलेक्शन के हवाले से, अब जाहिर है ये भी लीगल हो गया है, यानी नजर सानी जो है वो अब इस पे दायर हो सकती है। तो ये मैं समझता हूं सुप्रीम कमांडर ने पार्टी छोड़े बगैर, कुछ लोग तो पार्टी छोड़कर धोखा दे रहे हैं ना, जख्म दे रहे हैं खान को, तो पार्टी छोड़े बगैर डॉक्टर आरिफ अलवी ने ये जख्म दिया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर आरिफ अलवी कर ही क्या सकते थे, डॉक्टर अलवी क्या कर सकते थे?
यानी आपके पास टाइम होता है, पहली दफ़ा मेरे ख्याल से 15 दिन का, दूसरी दफ़ा 10 दिन का, 25 दिन का टाइम होता है, आप रोक सकते हैं। उसके बाद आप सिग्नेचर ना भी करें तो वह कानून बन जाता है। लेकिन सम टाइम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को भिजवा देते हैं। जैसे आपने वो जो ये जो सुप्रीम कोर्ट रूल एंड प्रोसीजर केस था, आपने सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया था, तो आप वो सुप्रीम कोर्ट भिजवा सकते थे कि ये एक मामला है, ये मेरे ख्याल से आपकी हदूद है, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, तो आप इस पे देखें आइन से मुतसादम है, नहीं है, वो है, तो इस पे स्टे हो सकता था, बहुत सारे मामलात बन सकते थे। लेकिन सुप्रीम कमांडर ने, डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुनासिब समझा कि उसमें सिग्नेचर कर दिया जाए और ये जो मौजूदा केस है उस पर भी उसकी भी छुट्टी और नवाज शरीफ की भी नाअहली खत्म और जहांगीर तरीन की भी नाअहली खत्म। तो साफ तौर पर नजर आ रहा है वो जो खान ने कहा था आजकल तो सुप्रीम कमांडर की कॉल का भी जवाब नहीं दिया जाता, तो सुप्रीम कमांडर के हवाले से ये भी खबरें आ रही थी कि वो अंडर प्रेशर है, वो जो है वो सदारत से जो है वो इस्तीफा दे सकते हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से वो भी इस वक्त अंडर प्रेशर। बड़ी जल्दी के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने। समी इब्राहिम जिस जगह से लापता हुए उसके आसपास या रास्ते में जो जो सीसीटीवी कैमरे या सेफ सिटी कैमरे थे उनको देखा है, लेकिन गाड़ियों के नंबर किसी में से भी नहीं पड़े जा रहे। इस्लामाबाद पुलिस ने बगैर किसी पेशरफ्त रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश कर दी है और खतीजा शाह जेल में हैं, उनकी शनाख्त परेड चल रही है। मोहसिन नकवी, रात को एक वीडियो भी आई थी खतीजा शाह की और ये तासुर मिला था, खतीजा शाह ने माफ़ी मांग लिया और जो है उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन मोहसिन नकवी ने कहा कि वो जेल में शनाख्त परेड चल रही है। ऑडियो लीक कमीशन का लदम करार नहीं दिया, तहकीकात करानी है तो तरीक़ाकार से आए। चीफ जस्टिस निगरान पंजाब हुकूमत को हटाने की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया गया है जनाब। और जेल में खवातीन पर तशद्दुद के इल्ज़ामात, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तहकीकाती कमेटी बना दी है और इसके अलावा मैशत को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसहाक डार कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहा, मुराद सईद का ऑडियो पैगाम आया। नवाज शरीफ हर सूरत इलेक्शन से पहले पाकिस्तान आएंगे, राना तनवीर। और वही वो जो आज हो गया है, ज़ाहिर है वो नजरसानी दरख्वास्त आएगी और फिर वो फैसला आएगा और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक जो कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर, और नवाज शरीफ का अब तो वापस आना तय है। ज़ाहिर है अब सारे ही रास्ते ही साफ हो गए हैं। वो जो एक था बड़ा जिन, एक बड़ा हवा कि इमरान खान छोड़ेगा नहीं, आपने पार्टी क्रश कर दी है। आपने तो सबक नहीं सीखा तारीख से कि तारीख क्या सिखाती है। मैं रात को एक ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 1971 के अंदर यह होता था कि शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी मुस्लिम लीग या अवामी पाकिस्तान अवामी शायद पार्टी थी, अच्छा, उसके लोग जो इलेक्शन लड़ते थे, जो उसके कैंडिडेट होते थे जिनको उसने टिकट देना होता था, उसके पास एक लिफाफा जाता था। लिफाफे के अंदर एक सफेद कपड़ा होता था और एक मुश्कपूर, वो जो कफन पे लगाते हैं, वो आप कह लें कि इतर टाइप या स्प्रे टाइप जो भी है, मुश्कपूर, उसकी वो छोटी सी होती थी शीशी, ताकि उसको पैगाम होता था कि पुत्र तुम्हारा जनाजा उठेगा, अगर मरना पसंद है तो इलेक्शन लड़ लो। उसके बावजूद शेख मुजीबुर रहमान जुल्फकार अली भुट्टो को तो बहुत पीछे, ये जो कहते हैं ना भुट्टो बहुत बड़ा लीडर था, इंटेलेक्चुअली बहुत बड़ा लीडर होगा, लेकिन पॉपुलैरिटी के लिहाज से भुट्टो बड़ा लीडर नहीं था, शेख मुजीब बड़ा लीडर था। शेख मुजीबुर रहमान के पास 170 के करीब सीटें थी और जुल्फकार अली भुट्टो के पास सिर्फ 70-80 सीटें थी, 80 या 86 शायद। तो कौन बड़ा लीडर था? उस वक्त भी ये हुआ था और आज भी वही हो रहा है जो 1971 में हुआ था। रियासत मां होती है और मां अपने बच्चों के साथ, वो ब्रिगेडियर साहब ये भी कह रहे थे कि वो जो शंबे है, गुलजार इमाम शंबे, जब आप उसको कौमी धारे में ला के माफ कर सकते हैं तो ये रियासत के अपने बेटे हैं जो पकड़े हुए हैं, इनको भी माफ करें, इनकी नौकरियों के साथ ना खेलें, मुस्तकबिल के साथ ना खेलें, बड़े दिल का मुजाहरा करें, एहसान करें। एहसान का मतलब ये होता है किसी को जरूरत से ज्यादा देना। तो ये भी जो है वो रियासत को सोचना चाहिए, इस वक्त गुस्से से काम लेने की हरगिज जरूरत नहीं है। और ये सारे मामलात और बड़ी जल्दी के साथ नया कानून आ चुका है, हम बात समझ रहे हैं। आज समाअत मुलतवी कर देते हैं, तहरीक इंसाफ को भी कानून साजी का इल्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पंजाब इंतखाबात के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर समाअत जुमेरात तक जनाब मुलतवी कर दी गई है। और एक और खबर बड़ी जल्दी के साथ, इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत 1 साल से ज्यादा नहीं चल सकेगी। पाकिस्तान मुल्की और गैर मुल्की कर्जे अदा नहीं कर सकता। इलेक्शन के बाद भी माशी बेहतरी नजर नहीं आ रही, यह शब्बर ज़ैदी की जानब से इंकशाफ किया गया। एक और पीटीआई के लिए बड़ा झटका यह है
कि सिंध से धड़ाधड़ पीटीआई की एमपीएज इस्तीफे दे रहे हैं। जो इस्तीफे नहीं दे रहे उनके वज़ायर व ट्रकों को आग लगाई जा रही है। तो उसके बाद सिंध असेंबली के अंदर जो पीटीआई का अपोजिशन लीडर का ओहदा है वो भी खतरे में पड़ गया है और ये अपोजिशन लीडर का जो ओहदा है वो अब एमक्यूएम के पास जा सकता है। लेकिन ये किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। अजहर सदीक कहते हैं कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की आज खुद नोटिस और बराह रास्त दरखास्तों पर फैसला करने वाले कानून में तब्दीली करके अपील का हक दे दिया। सदर पाकिस्तान ने भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस भी हैरान रह गए। ये अजहर सदीक एडवोकेट की जानब से जो है वो जनाब ये फैसला दिया कि बड़ी जल्दी के साथ जी जस्टिस अनवारुल हक पन्नू कहते हैं कि 9 मई वाकयात लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ केस की समाअत ताकत वाला समझता है वो सब कुछ है, लेकिन अब 2023 है 1970 नहीं। पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसके हक में नहीं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू के अहम रिमार्क्स। उन्होंने कहा ताकत वाला समझता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन 2023 है 1970 नहीं है। जो कुछ हुआ 9 मई को वो कहते हैं कि उसका दिफा नहीं कर रहा, लेकिन पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, उसमें आप किसी को रगड़ नहीं सकते। बड़ी जल्दी के साथ ऑडियो लीक्स के हवाले से आखिरी 1 मिनट, आपने ऑडियो लीक्स कमीशन केस में हमारा हुक्मनामा पढ़ा होगा। चीफ जस्टिस जेन में रखें कि अदालत ने कमीशन का लदम नहीं करार दिया। अदालत ने अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना है। खुफिया मुलाकातों से मामलात नहीं चल सकते। यह तारीखी एक्सीडेंट है कि चीफ जस्टिस सिर्फ एक ही होता है। हमने मेमो गेट, एबटाबाद कमीशन और शहजाद सलीम कत्ल के कमीशन को नोटिफिकेशन दिखाया। तमाम जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस की मर्जी से कमीशन तश्कील दिए जाते हैं। किसी चीज़ पर तहकीकात करानी है तो बाकायदा तरीकाकार से आएँ। मैं खुद पर मुश्तमिल कमीशन तश्कील नहीं दूंगा, लेकिन किसी और जज से तहकीकात कराई जा सकती हैं। चीफ जस्टिस यह सियासी पारा मैशत और अमन व अमान को बेहतर नहीं करेगा। चीफ जस्टिस तो ये मामलात हैं जी, देख रहे हैं क्या तमाशा लगा हुआ है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।